आपकी मान रहा हूँ मैं, कोरोना पॉजिटिव। तो फिर अब देखो मुझे इस आप कंडीशन में आना पड़ा ना, अटेंड नहीं किया फोन यहाँ पे। और बैंक में जमा करना, वैसे ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन भी है ना। नहीं मैडम, इतनी तो रिबेट स्कूल दे सकता है ना। मंथली भी दे सकता ना, क्या काम आप आपको जानकारी मिलती है, आप बात करते करते जा रहे हो। स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों के अभिभावकों के मध्य कोविड के चलते जहां राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में अभिभावकों का तर्क था कि जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो फीस किस बात से जमा कराई जाए। इन्हीं बढ़ते विवादों की मध्यस्थता करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की 100% की जगह ट्यूशन फीस का 70% जमा करानी होगी। आर्थिक तंगी के चलते अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान में कोविड के चलते सभी का व्यवसाय या नौकरियां आहत हो चुकी है, जिसकी वजह से चाहकर भी फीस जमा कराना वर्तमान हालात को देखते हुए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सेंट ग्रेगोरियस स्कूल, जिसका स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से फीस को लेकर पहले भी कई बार मामला गरमाना सामने आ चुका है। स्कूल प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप आज बच्चों के अर्धवार्षिक परीक्षा होनी तय की गई थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने अल सुबह सभी अभिभावकों के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया, जिसके तहत स्कूल की फीस न जमा कराने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन लिए जाने वाले एग्जाम का लिंक न भेजने की हिदायत दी गई। मैसेज प्राप्त होने के साथ ही अभिभावकों का जमावड़ा स्कूल परिसर में फीस जमा कराने पहुंच गया। चरमराई स्कूल की व्यवस्थाओं ने अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के मध्य कई सवालों को खड़ा कर दिया। फीस जमा कराने के लिए एक काउंटर होने से कई तरह की समस्याएं तो सामने आ ही रही थी। उसी बीच देश भर में कोविड की गंभीर मामलों को देखते हुए सभी लोगों में कोरोना फैलने का खौफ भी साफ दिखाई दे रहा था। व्यवस्थाओं के तौर पर जिस तरह के से अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज भेजा गया, उस बात से अवगत हो अगर स्कूल प्रशासन पहले ही फीस जमा कराने के एक से बढ़ाकर और अन्य काउंटर लगा देते तो व्यवस्थाएं ना तो गरमाती, न ही व्यवस्थाएं चरमराती। कई बार इस तरह के दृश्य भी सामने आए जिसमें साफ तौर पर स्कूल प्रशासन और अभिभावक आमने सामने होते दिखाई दिए। स्कूल प्रशासन अभिभावकों को समझाने का प्रयास करता रहा और अभिभावक लगातार स्कूल प्रशासन की तानाशाही पर सवाल खड़े करते रहे। पुराने ढर्रे के अनुरूप एक बार उपस्थित अभिभावकों में से फिर एक टीम बनाई गई और स्कूल प्रशासन से वार्ता कर एक निश्चित फॉर्मूला निकाला गया। फॉर्मूले के तहत जिन लोगों को फीस जमा करानी है वे जमा करावे और जो अभी नहीं करा सकते हैं वे आगामी आने वाले समय में जमा करा दें। इस सारे फार्मूले के तहत अंततः यह तय हुआ कि वर्ष के अंत में जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे और जिन लोगों की फ़ीस उस वक्त तक जमा नहीं होगी उनको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस बात की सहमति बनने पर सभी को एग्ज़ाम समय से पूर्व मोबाइल पर ऑनलाइन लिंक भेज दिया गया। वहीं मैसेज मिलने पर कई अभिभावकों का यह भी कहना था कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कहीं से भी पैसे को एडजस्ट किया गया। वहीं कई अभिभावकों ने तो यह भी तर्क दिया कि मैसेज मिलने के साथ ही कहीं से ब्याज पे लाकर फीस को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। सारे मसले के चलते एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसके तहत जैसे ही स्कूल प्रशासन द्वारा भेजा गया मैसेज एक अभिभावक को प्राप्त हुआ तो वह भी इस मैसेज के पढ़ते ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इस स्कूल में पहुंचने के बाद उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकार की कि उनके दोनों बच्चे जो स्कूल में ही पढ़ते हैं वे कोरोना पॉजिटिव होना सामने आया और पिछले लगभग एक दिन पूर्व ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होना भी सामने आई। लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैसेज पाने से सहम कर वह भी अन्य अभिभावकों की तरह स्कूल परिसर में पहुंच गए। इस बात को स्वीकार उन्होंने स्वयं स्कूल एडमिशन के सामने भी किया। इस पर जब स्कूल प्रशासन से बात की तो यह जानना चाहा कि क्या कोरोना पॉजिटिव को भी इस मैसेज की पालना कर अन्य अभिभावकों के मध्य भीड़ में घुस फीस जमा कराना अत्यधिक आवश्यक है। तो क्या कुछ कहा स्कूल प्रशासन ने, आप स्वयं सुनिए। आना पड़ गया सर, हमने किसी भी पेरेंट्स को इस तरह कोई बाउंड नहीं किया। हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं हम तो सरकारी आदेश के हिसाब से फीस जमा यहाँ पे ले रहे हैं।
उसमें एक महिला आके इस तरह बोली, हमने उनको कह दिया था ह्यूमन ग्राउंड्स में आपको आना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो आपका कोरोना था तो आपको यहाँ उपस्थित ही नहीं होना चाहिए था, ये तो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, हम जैसे ही उन्होंने बोला मेरे बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ, तत्काल प्रभाव से मैंने उन्हें भेज दिया था और उन्हें बोला था कि आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं फीस अभी जमा कराने का, आपकी जिस दिन मर्द हो, आपके परिस्थिति आपके अनुकूल हो, उस दिन आप आना और जमा करा देना। और उसमें भी आप फ़ोन करके मुझसे टाइम ले लेना, मैं अलग टाइम दूंगी, उस समय में आप आ जाना। आपकी मांग रहा हूँ मैं, कोरोना पॉजिटिव। तो फिर अब देखो मुझे इस आप कंडीशन में आना पड़ा ना, अटेंड नहीं किया फोन यहाँ पे। और बैंक में जमा करना, जैसे ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन भी है ना। नहीं मैडम, इतनी तो रिबेट स्कूल दे सकता है ना। दे सकता ना, क्या काम आपको जानकारी मिलती है, आप बात करते करते जा रहे हो।